कलेक्टर गया तेल लेने यार, कलेक्टर गया तेल लेने यार, कलेक्टर गया तेल लेने यार, शिक्षक संगठन की बात करिए आप। शिक्षक कलेक्टर गया तेल लेने, शिक्षा सचिव के विशेषाधिकारी बीके गुप्ता की टिप्पणी प्रदेश भर में जोरों पर चर्चाओं में है। शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में समस्या सुनने के दौरान जब प्रतिनिधि सुझाव दे रहे थे, उस दौरान शिक्षा सचिव के विशेषाधिकार बीके गुप्ता की जुबान फिसल गई और उन्होंने चर्चा के बीच कहा, कलेक्टर तेल लेने गया। राजस्थान में नई शिक्षा सत्र की तैयारी और नामांकन बढ़ाने की लेकर पूरी समस्या पर चर्चा के लिए जयपुर में शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा निदेशक सीताराम जाट भी मौजूद और शिक्षा सचिव के विशेष अधिकारी बीके गुप्ता भी मौजूद थे। तभी पंचायती राज व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान, जो उदयपुर में पदस्थापित हैं, उन्होंने नामांकन बढ़ाने में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया। शेर सिंह चौहान ने उदयपुर के सायरा ब्लॉक के एक स्कूल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भानपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के गणित शिक्षक पिछले करीब 12 वर्षों से गोगुंदा उपखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। इस पर विशेषाधिकारी गुप्ता ने कहा कि यदि शिक्षक के स्कूल नहीं आने की जानकारी संघ की ओर से लिखित में दे दी जाएगी तो अगले दिन ही समाधान कर दिया जाएगा। चौहान ने जवाब में कहा कि इस मामले में समय समय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए हैं। इस पर पूरी बात सुने बिना गुप्ता ने कह दिया, कलेक्टर गया तेल लेने। अब ये बयान चर्चाओं में है। पंचायती राज व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि जब संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और यह समस्या प्रदेश भर में है, जिसे सरकार को गंभीरता से दूर करना चाहिए। एक चीज भी आती है उसमें सुधार शुरू होता है तो बहुत बड़ा सुधार होता है। तो एक एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप समझते हैं आपके हिसाब से बोलते जाइए, हम नोट करते हैं, उससे मंथन करेंगे। सर, मेरा निवेदन ये है, शेर सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पंचायत माध्यमिक, मेरा निवेदन ये है कि अभी नए बात हम खुद चाह रहे हैं कि बच्चों का नामांकन बढ़े, पर मेन समस्या है उस पर फोकस हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि मंत्री महोदय के सामने का ये मत बोलो वो मत बोलो, सेक्रेटरी साहब के सामने फिर हमारा मकसद पूरा नहीं। आपका नया सत्र शुरू करना, नामांकन बढ़ाना, हमें भी हमारी नौकरी बचाना, पर 3 चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। बहुत छोटी बात नहीं है। आप जितने दिन गिनाया आपने, इतने दिन विद्यालय चलेगा। मैं कहता हूँ जुलाई में कम से कम 25% 30% बच्चों की छुट्टी करनी पड़ेगी और वो शायद हो सकता है जुलाई और सितंबर में कई दिन करनी पड़े, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरा मेरा निवेदन था प्रिंसिपल और जितने भी जिनकी डीपीसी हो गई उनकी पदस्थापन की आदित्य से उनको हटा दिया। कोटा से जगह में ये सीनियर सेकेंडरी में एक कमरे में चल रहा है और एक शिक्षक की थर्ड ग्रेड के ग्रुप से चल रहा है। फिर हम नामांकन कैसे कराएंगे? हम कौन सा फोटो लगाएंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल में भेज दो? दूसरा, गैर शैक्षणिक कार्य में मैं आपको ऐसे उदाहरण बता दूं कि डायरेक्टर साहब आदेश करते हैं कि टीचर आप नोट सर्टिफिकेट को कि कोई भी नहीं है कैलकुलेशन में, वो दूसरे दिन जाता है। मैं एक आपको सायरा उदाहरण दे रहा हूँ, 12 साल से गणित का शिक्षक, गणित विज्ञान का सेकेंड ग्रेड, वो एसडीओ कार्यालय में रहा और एसडीओ आईएएस है। तो सर ये बात हमारे पास हमारे पास आपको सुना मेरा सुना आपने जो 12 साल से नहीं आ रहा है, इसका लेटर मुझे बता दो। आप संगठन की तरफ से एक लेटर शिक्षा विभाग को लिखा हुआ हो, उसको बता दो। अगर कल समाधान कलेक्टर गया तेल लेने यार, शिक्षक संगठन की बात करिए, आप शिक्षा विभाग की बात करिए, है ना? कि आपने कलेक्टर को दे दिया तो नहीं हुआ समाधान। शिक्षा विभाग को आपने शिक्षक संगठन को नाम